नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष पुनिया आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल काल की गेम ऑफ लाइफ में। ये मेडिटेशन एपिसोड 2 है। तो इस एपिसोड के अंदर हम सीखेंगे कुछ बेसिक चीज़ें जिससे हम अपने मेडिटेशन के एक्सपीरियंस को और बेटर कर सकते हैं और गहराई में जा सकते हैं। तो बेसिकली इस एपिसोड के अंदर हम बात करेंगे कि मेडिटेशन करनी कैसे है। तो पहले एपिसोड में हमने देखा कि हमें बैठना कैसे है, हमें डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है और इट्स ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। हमें हर रोज उस स्पेसिफिक टाइम के लिए अपने साथ बैठना पड़ेगा। अब सेकंड एपिसोड में हम बात करेंगे कि हमें एक्चुअली करना क्या होता है, ध्यान किस पे लगाना होता है या फिर ध्यान में करना क्या होता है, मेडिटेशन होती कैसे है। तो कुछ ये बेसिक से सवाल हैं जिनके जवाब आपको इस वीडियो से मिलेंगे। तो बेसिकली आप माइंडफुलनेस मेंटेन कर पाएंगे, नथिंगनेस में जा पाएंगे। ओम मानी पद्मे हम, 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 ओम मानी पद्मे हम। So let's start this video. Sit back and relax. Sit in a comfortable position. बिल्कुल भी प्रेशर नहीं होना चाहिए कहीं पे भी। बिल्कुल आराम से शांति से बैठ जाएं। आप चेयर पे भी बैठ सकते हैं, आप नीचे भी बैठ सकते हैं, आप बेड पे भी बैठ सकते हैं। मेक श्योर कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड इरेक्ट रहे, सीधी रहे, वो मुड़ी ना हो। आप ऐसे ना बैठे हो, आप ऐसे भी ना बैठे हो, आपको सीधा इस पोजीशन में लेफ्ट लेग की पेरिनियम से टच करनी है, बिल्कुल लोवेस्ट पॉइंट पे। यहाँ पे टच कर दिया, इसको आगे रख लिया, जस्ट आगे रख लिया। दिस इज अर्ध सिद्धासन, आधा सिद्धासन। अगर इसको कंप्लीट लगाना है तो राइट लेग है वो यहाँ पे जाएगा, लेफ्ट लेग वहीं रहेगा और राइट यहाँ पे चलेगा। दिस इज कंप्लीट सिद्धासन। तो ये बेस्ट आसन है। अगर इस आसन में कोई बंदा पर्टिकुलर ज़्यादा टाइम के लिए बैठ सकता है तो सबसे बेस्ट आसन यही है। बट इनिशियली आपसे ज़्यादा नहीं होगा। यहाँ पे रखिए, लेफ्ट को पेरिनियम से राइट सामने रखिए और स्ट्रेट बैठने की कोशिश करिए। स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, दैट्स इट। और जिससे ये भी ना बैठा जाए, उससे नॉर्मल पलाथी मार के जैसे ही बैठ जाता हूँ, जैसे बैठ सकते हो। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये रख के इसके ऊपर भी रख सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस मेडिटेशन। इसमें करना क्या क्या है, पहले उन पे थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। आपको एक कंफर्टेबल पोजीशन में अपनी कमर को सीधा करके बैठना है। आपको 7 बार डीप ब्रीदिंग करनी है। इन विद द नोज, आउट विद द माउथ। नाक से अंदर सांस लेना है, मुंह से बाहर निकाल देना है और इसको ऑब्जर्व करना है गहराई के साथ। लेट्स डू दिस। आपको ये फील करना है कि जब आप इनहेल कर रहे हैं तो आपकी लंग्स में एयर भर रही है और चेस्ट बाहर की तरफ आ रही है, और जब आप एक्सहेल कर रहे हैं तो आपकी सारी की सारी बॉडी रिलैक्स कर रही है। सारी बॉडी के नर्व्स रिलैक्स कर रहे हैं, ढीले पड़ रहे हैं, सॉफ्ट हो रही है बॉडी। इट फील्स लाइक यू आर इनहेलिंग द कॉस्मिक एनर्जी एंड रिलीजिंग ऑल द स्ट्रेस फ्रॉम योर बॉडी। परमात्मा की शक्ति को इनहेल कर रहे हो ऑक्सीजन के फॉर्म में, और वो पूरी बॉडी के अंदर चैनलाइज हो रही है, पूरी बॉडी के अंदर जा रही है। और उसके बाद जितने भी बॉडी के अंदर से इम्प्योरिटीज हैं और नेगेटिविटी है, उस सारे की सारी नेगेटिविटी को आपकी बॉडी से बाहर निकाल दे रही है विद द एक्सहेल ऑफ CO2। जस्ट बी इन दिस मोमेंट, राइट विद योर ब्रेथ। अब थोड़ी देर के लिए आंख बंद कर लीजिए और आंख बंद करके जो नॉर्मल फ्लो चल रहा है ब्रेथ का, उस पर फोकस करिए, उसको देखिए। जो ये एरिया है आपके नोज के चारों तरफ का एरिया, जहां से इनहेलेशन हो रही है और एक्सहेलेशन हो रही है, नाउ यू हैव टू फोकस ऑन दिस पार्ट ओनली। आपको अब ये देखना है कि मेरी कौन सी नॉस्ट्रिल से सांस आ रहा है और कौन सी नॉस्ट्रिल से सांस जा रहा है। हमारा हर टाइम पे सिर्फ एक ही नॉस्ट्रिल काम करता है, उसी से सांस आ रहा होगा और उसी से सांस जा रहा होगा। नाउ वी हैव टू मेंटेन आवर कंसंट्रेशन, फोकस ऑन दिस पॉइंट ओनली। सिर्फ यहीं पे फोकस होना चाहिए। आंख बंद भी रख सकते हैं, खुली भी रख सकते हैं, एज योर विश। मेक श्योर यू इनहेल फ्रॉम द नोज एंड एक्सहेल फ्रॉम द नोज ओनली। अब मुंह से सांस नहीं छोड़ना है, नाक से ही लेना है और नाक से ही छोड़ना है। आपको खुद से फील करना है कि कौन सी नॉस्ट्रिल में से सांस आ रहा है।
और नॉर्मली आपको ना फील हो तो एक ट्रिक है, उसको यूज कर सकते हैं, फास्ट इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। जिससे मुझे ये पता लग गया कि मेरी लेफ्ट वाली नॉस्ट्रिल से सांस आ रहा है और उसी से जा रहा है। तो जब लेफ्ट चल रही हो दैट मीन्स कि माय राइट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन इज वर्किंग। मेरा जो इमोशनल इंट्यूशन ब्रेन है दैट इज वर्किंग राइट नाउ। और जब मेरी राइट नॉस्ट्रिल से सांस आ रहा हो दैट मीन्स माय लेफ्ट लॉजिकल ब्रेन इज वर्किंग। और जब दोनों नॉस्ट्रिल काम कर रहे हो मतलब देयर इज अ सिंक, मेरे दोनों के दोनों ब्रेन के पार्ट्स, दोनों हेमिस्फीयर, लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर आर वर्किंग साइमल्टेनियसली। तो आपको पता लग गया कि लेफ्ट से आ रहा है। अब आपको थोड़ा सा, अब ब्रेथ को आपको चेंज नहीं करना है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है ब्रेथ को। खुद से कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं, सिर्फ ऑब्जर्व करना है। रिमेंबर दैट। सेट फॉर 2-3 मिनट्स। अब जब आप ब्रेथ पे फोकस कर रहे होंगे तो कुछ टाइम ऐसा होगा माइंड इधर उधर भागने लगेगा। कोई बात नहीं, उसे भागने दो। जैसे ही आपको याद आए कि नहीं भागने नहीं देना है, उसको एक पॉइंट पे लगाना है, दोबारा से ब्रेथ पे ले आओ। अब आपको एक तीसरी चीज़ और ऐड करनी है इसी सेम प्रोसेस के अंदर, कि अपनी माइंडफुलनेस को आपको एक्सपैंड करना है आपके चारों तरफ के हर डायरेक्शन के अंदर। कहीं पे भी कोई भी आवाज़ हो रही है उसको आपको रिकॉग्नाइज करना है। जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ, वहाँ पे एक मशीन चल रही है, उस मशीन की आवाज़ मेरे को रिकॉग्नाइज हुई, हाँ कि ये है। उधर से किसी चिड़िया ने आवाज़ लगाई, उधर से किसी चिड़िया ने आवाज़ लगाई तो मेरे माइंड में रिकॉग्नाइज हुई, हाँ ये भी कोई आवाज़ हुई। दूर कहीं पे लोहे की कोई आवाज़ हुई है, वो भी मुझे यहाँ पे रजिस्टर हुई। बाहर से कोई मुझे आवाज़ लगा रहा है, वो आवाज़ भी रजिस्टर हुई। तो जितनी भी डिफरेंट वॉइसेस, डिफरेंट साउंड आपके चारों तरफ हो रही हैं, आपको उन सबको रिकॉग्नाइज करना है। रिएक्शन नहीं देना है, सिर्फ रिकॉग्नाइज करना है। आंख बंद करके बैठिए, आपका फोकस ब्रेथ पे होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम आपका माइंड बाहर की सारी चटर पटर जितनी भी एक्स्ट्रा नॉइजेस हैं उन सबको रिकॉग्नाइज करना है। कुछ टाइम अब ये करिए। आपको जो मैंने ये एपिसोड 2 के अंदर सिखाया है, इसके अलग अलग नाम हो सकते हैं। हर कोई योगी आपको ये ट्रिक ज़रूर सिखाएगा कि यू हैव टू बी अवेयर ऑफ योर ब्रेथ, बिकॉज सांसों के साथ हर चीज़ जुड़ी हुई है। जब तक हमारे ये सांस चल रहे हैं, हम चल रहे हैं, जिस दिन ये सांस बंद हो गए हम बंद हो जाएंगे। तो अपने आप को अपनी ब्रेथ के साथ जितना करीब ला सकें उतना आपके लिए अच्छा होगा, उतना आपका मेडिटेशन अच्छा होगा, उतना आप माइंडफुलनेस की तरफ जाएंगे, उतना आप नथिंगनेस की तरफ जाएंगे, उतने आपको अननेसेसरी ख्याल कम आएंगे, उतना आप अपनी ट्रू सेल्फ के करीब जाते जाएंगे, उतना आपके माइंड के अंदर शांति स्थापित होती रहेगी। सो पीस इज द फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट आउटकम ऑफ मेडिटेशन विच यू विल गेट। अब जो आपने फोकस किया अपनी इनकमिंग और आउटगोइंग ऑफ ब्रेथ पे, मतलब आने वाली और जाने वाली सांस के ऊपर जो आपने ध्यान दिया, इसको बोलते हैं आन पान मेडिटेशन। आन पान, इनकमिंग एंड आउटगोइंग ऑफ ब्रेथ। विपाशना अगर आप करने जाएंगे तो आपको पहले 3 दिन यही चीज़ सिखाई जाएगी। इवन आप कहीं पे भी कोई भी मेडिटेशन सीखने जाएंगे, सबसे इनिशियल स्टेप यही होगा कि आप अपने इनकमिंग एंड आउटगोइंग ऑफ ब्रेथ को ऑब्जर्व करना सीखें। मतलब एज ए थर्ड पर्सन आपको अपने ब्रेथ से या फिर अपने आप से आइडेंटिफाई नहीं करना है। आपको एज ए थर्ड पर्सन ये देखना है कि हाँ, इस बंदे के अंदर अभी सांस आई, यहाँ तक गई या यहाँ तक गई या डायफ्राम तक गई या पेट तक गई, उसके बाद थोड़ी देर के बाद इसके अंदर से सांस बाहर चली गई। तो आपको एज ए थर्ड पर्सन ऑब्जर्व करना है कि हाँ, सांस आ रही है, सांस जा रही है, सांस आ रही है, सांस जा रही है। सिर्फ ये करने से ही आपका फोकस और कंसंट्रेशन बनने लगेगा, एक वन पॉइंटेडनेस बढ़ने लगेगी, नथिंगनेस की तरफ जाने लगेंगे और जो अननेसेसरी थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं वो धीरे धीरे अपने आप कम हो जाएंगे। ठीक है। अब इसके अंदर एक स्टेप और है, एक चीज़ और है जिसको आप नोटिस कर सकते हैं। ये बेसिकली विज्ञान भैरव तंत्र के अंदर सबसे पहली टेक्निक है, जिसके अंदर हमें जो इनकमिंग ऑफ ब्रेथ है और जो आउटगोइंग ऑफ ब्रेथ है, इसके अंदर 2 पॉइंट्स ऐसे होते हैं, 2 शून्य के पॉइंट हैं, नथिंगनेस के पॉइंट हैं, जहां से टकरा के ऑपोजिट रिएक्शन होना स्टार्ट होता है।
देखिए अब क्या है, आपने सांस ली, एक पॉइंट आएगा, उस पॉइंट के बाद से सांस अंदर नहीं आएगी, बाहर की तरफ जाने लगेगी। तो इस पॉइंट को देखना है, ये बहुत नैनो सेकंड्स का होगा, बहुत छोटा सा पॉइंट होगा, लेकिन धीरे धीरे आपकी अवेयरनेस बढ़ती जाएगी और आप इस पॉइंट को ऑब्जर्व और फील कर पाएंगे लिटरली। ऐसे ही जब आप सांस को बाहर छोड़ेंगे, एक पॉइंट होगा जिसके बाद और बाहर नहीं आ सकती, इसके बाद अंदर ही आएगी। तो ये 2 पॉइंट हैं, इन 2 पॉइंट्स पे आपको अपना फोकस बनाना है, कंसंट्रेट करना है इन 2 पॉइंट्स पे। तो लिटरली इन 2 पॉइंट्स पे अगर आपने ढूंढ लिया, इन पे अगर आप अपने फोकस को रख पाए, तो आपके लिए सारी घटना घटित हो सकती है, आप हर चीज को समझ सकते हैं, आपकी अवेकनिंग भी ये 2 पॉइंट ही करवा सकते हैं। आपको कुछ अजीब सा, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सा एक्सपीरियंस इन 2 पॉइंट को देखने से भी हो सकता है। दोबारा से देख लीजिए एक बार। तो ये 2 पॉइंट, एक पॉइंट वो जिसके आगे आप सांस नहीं ले सकते, आपको सांस रिलीज ही करनी पड़ेगी। फिर एक पॉइंट वो जिसके ज़्यादा आप रिलीज नहीं कर सकते, यहाँ से आपको सांस दोबारा अंदर लेनी ही होगी। तो इन 2 पॉइंट्स पे अगर आप अपने फोकस को, अपने ध्यान को लगाएंगे, तो लिटरली आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा आगे की इस जर्नी के अंदर। जैसे कि मैंने बताया, ये विज्ञान भैरव तंत्र की सबसे पहली टेक्निक है, जिसके अंदर हम ब्रीदिंग के ऊपर काम करते हैं, जिसके अंदर हम ब्रीदिंग को देखते हैं कि किस तरीके से हमारा ब्रेथ चल रहा है और किन किन पॉइंट्स पे हमें ऑब्जर्व करना चाहिए। तो मैंने लिटरली हर चीज़ आपके लिए मिक्स कर दी है। अब आप जब भी बैठेंगे, आपको इन 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो मुझे कुछ डीप ब्रेथ लेनी है, जिससे कि आपके अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा आए, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकले। ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगी तो आपको एनर्जाइज करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी तो आप रिलैक्सिंग फील करेंगे, आपकी बॉडी की सारी नर्व्स रिलैक्स होंगी, ये सूदिंग होगा आपके लिए एक तरीके से। उसके कुछ टाइम के बाद आपको माइंडफुलनेस मेडिटेशन करनी है, जिसके अंदर आप आंख बंद करके ये देखेंगे कि कौन कौन सी आवाज़ें आपको सुनाई दे रही हैं। कुछ देर के लिए अपने ध्यान को वहाँ पे लगाइए। उसके बाद अपने ब्रेथ पे आ जाना है, इनकमिंग और आउटगोइंग ऑफ ब्रेथ को देखना है, ये पता लगाना है कि कौन सी नॉस्ट्रिल से सांस आ रहा है, उसके लिए जो बताया था वो कर सकते हैं। फिर उसके बाद सबसे एंड के अंदर आप इन 2 पॉइंट से पहुंचेंगे जो विज्ञान भैरव तंत्र के अंदर आते हैं, कि इन 2 पॉइंट्स को मैं देखूं, 2 पॉइंट्स पे अपना फोकस रखना है। तो ये था आपके सेकंड एपिसोड के लिए सामान। तो होमवर्क आपको पता है, सेकंड एपिसोड के बाद भी आपको क्या करना है। पहले एपिसोड में आपने अपने आप को सीख लिया होगा, अपने आप को इतना काबिल बना लिया होगा कि आप 10 से 15 मिनट बिना हिले बैठ सकते हैं। वही सेम चीज़ इधर भी अप्लाई होगी, बिना हिले बैठना है और ये सारी चीज़ों को फॉलो करना है। अगर आप ये दोनों को मिक्स करके, एपिसोड 1 और 2 की चीज़ों को मिक्स करके अगर करेंगे, तो लिटरली आप बहुत रिलैक्सिंग फील करेंगे 10 मिनट 15 मिनट अपने आप खुद के साथ बैठ के, और धीरे धीरे ये हैबिट बन जाएगी। डिसिप्लिन तो आपको बनाना ही है। बाकी नेक्स्ट टेक्निक के लिए या फिर इससे एडवांस मेडिटेशन के लिए यू हैव टू वॉच द 3rd एपिसोड। मिलते हैं 3रे एपिसोड में। धन्यवाद, नमस्ते। आशा करता हूं कि आप अपनी लाइफ में एक्सेल करें और हम सब मिलके इस प्लैनेट को एक अच्छी जगह बना सकें। धन्यवाद। विष्णु, you are विष्णु, चल wake up bro, विष्णु।